स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने लौकी की फसल में सामान्य दिनों से कम दिनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो सकते हैं। यानी लौकी की फसल लगभग 60 दिनों के बाद से हमें लाभ देना शुरू कर देती है। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम महज 50 दिनों में अपने लौकी की फसल में फूल को कैसे ला सकें, और उन्हीं प्रयोगों में किसान तमाम के खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक और तमाम खाद जैसे अन्य खादों की जब हम बातें करते हैं तो सड़े हुए गोबर के खाद, यानी तमाम खादों के प्रयोग करके अपने लौकी की फसल में लागत को बढ़ा देते हैं, और उस लागत से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश में उन्हें हानि भी हो जाती है। लेकिन काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं, यानी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग। और काफ़ी संख्या में किसान अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करके निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन अपने लौकी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को तभी मिल पाएगा जब हम सही रणनीति के साथ सही मात्रा में और सही समय पर देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करेंगे। तो आइए समझते हैं कि शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हम अपने लौकी की फसल में कैसे कर सकते हैं। यानी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हम आसानी से छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं। और छिड़काव करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें कितनी मात्रा में शैम्पू और देसी दारू को लेना है। यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को ले लेना है, और उसके साथ साथ यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है। यानी देसी दारू और शैम्पू की जो मात्राएं लेनी है, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है। यानी 1 लीटर में इनका प्रयोग करना है। अगर आपका खेत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूरी में अगर खेत है, अगर ज़्यादा एकड़ में है, तो हमें निश्चित तौर पर उसके अनुपात में हमें पानी और देसी दारू को बढ़ा देना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें हमें 10 से 20 ml प्रति लीटर के हिसाब से यानी देसी दारू को ले लेना है। यानी 5 से 10 के बीच में हमें देसी दारू लेना है प्रति लीटर के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमें बढ़ाते जाना है। पानी की जैसे रेशियो बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हमें देसी दारू का भी रेशियो को बढ़ाना होगा, यानी सेम रेशियो में। और शैम्पू का भी अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और जब हम छिड़काव करने की बातें करते हैं तो सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में छिड़काव करना है। यानी देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव अपने लौकी की फसल में अगर सुबह के समय में कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। नहीं तो शाम के समय में अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शाम के समय में सभी प्रकार की कीटनाशक जो भी कीटाणु होते हैं वो लौकी की फसल में आ जाते हैं। अगर सुबह के समय में छिड़काव करते हैं तो धूप की वजह से वो जितने भी कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, वो पूरी तरीकों से छुप जाते हैं। और जैसे ही शाम होता है तो शाम के समय में सभी कीटाणु आ जाते हैं पौधे के ऊपर। अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो सभी कीटाणु पूरी तरीकों से मर जाएंगे। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे ही हम अपनी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं, कीटाणु लगे होते हैं, वो पूरी तरीकों से मर जाते हैं अगर शाम के समय में छिड़काव करते हैं तो। और इसके साथ साथ जैसे ही देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करेंगे तो वह केवल नहीं कीटाणुओं को मारेगा बल्कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है। क्योंकि शैम्पू का सामान्य तौर पर प्रयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है,
और जैसे ही इसका हम अपने लौकी की फसल में छिड़काव करेंगे तो वह लौकी की पत्तियों को पूरी तरीके से साफ कर देगा। अगर लौकी का पत्ता पूरी तरीके से साफ रहता है, कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है, तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को कर सकेगा। यानी जितने भी, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह लौकी का पौधे का पत्ता है, अगर मान लीजिए अगर पूरी तरीके से यह साफ रहता है तो निश्चित तौर पर जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीके से भोजन में तब्दील कर सकेगा। अगर यह साफ नहीं रहता है तो निश्चित तौर पर इस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे वह पूरी तरीकों से इसको भोजन में तब्दील नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करके एक बार हमें शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम है। यानी यह कीटाणुओं को भी मारता है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है। तो इस तरह से एक बार प्रयोग कर देते हैं शैम्पू और देसी दारू का तो हमें कई प्रकार के लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से यह पत्तियों को पूरी तरीके से साफ कर देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और इसके साथ साथ जैसे ही कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीकों से भोजन को प्राप्त कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह मतलब स्वस्थ भी होगा, सुरक्षित भी होगा। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे ही प्रयोग कर देते हैं शैम्पू और देसी दारू का तो जो पौधा सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्जॉर्ब करने में सफल हो पाएगा। यानी मिट्टी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ प्रयोग कर देते हैं अपने लौकी की फसल में तो निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।